ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थोड़े मिनटों के लिए इसी तरह और साइलेंस में रहते हैं और फिर शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस, हिंदी में समाने की कला, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम बहुत खुशी से सिस्टर सुधा का स्वागत करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। सिस्टर मॉस्को रशिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कला के बारे में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और भी बहुत ज्वाइन कर रहे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम सभी का गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत करते हैं। हम एक सिस्टर का क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। सिस्टर सुधा, ये जनरल डायरेक्टर हैं इंटर रीजनल सोशल सिविलाइजेशन। काफी लंबा नाम है इसके। जो है वो सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का सेंटर है मॉस्को रशिया में, वहाँ की ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपना जीवन जो है वो आध्यात्मिक सेवाओं के लिए दिया है। और वे मॉस्को में 1989 में चली गई थी राजयोगा सेंटर में। और 1990s में ही इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। ये जो है किताबें लिखी हैं इन्होंने रशिया में। कलेक्शन ऑफ वर्च्यूज ट्रेजर्स, इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी हुई है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो कैसे प्रैक्टिकल जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, उसको इन्होंने क्या, हम इसको ये आज हमें और भी अच्छी तरह से बताएंगे। हम आपका वेलकम है टीचर दीदी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी वैंकूवर से हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हम सबका स्वागत करते हैं। मैं आपका हमें बहुत ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप हमें इस आर्ट के बारे में, परमात्म प्यार हम अपने अंदर कैसे समा सकते हैं, क्योंकि ये एक कला है जीने के लिए जिसकी हमें जरूरत है हमारे जीवन में। हम सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। मैं आपके लिए ये सनफ्लावर और रोजेस लेकर आई हूँ। ये कुछ प्यार का निशानी है। रोजेस हमारे प्रेम का, हमारे हम आपके लिए जो हम करते हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर क्लाउडिया। अब सुधा दीदी आप ये बातचीत 40 मिनट चलेगी। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर मनोज या मुझे भेज सकते हैं। और वेलकम दीदी, हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। अब ठीक है, आवाज आ रही है। हम नहीं सुन पा रहे थे। शुक्रिया मनोज भाई का फिर से दोबारा मुझे ये अवसर देने के लिए, आप सभी से मिलने का, इतनी सुंदर आत्माओं से सबसे मिलने का, पूरी दुनिया में जो कि चातरक बर्ड्स हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समाना चाहते हैं ज्ञान अमृत को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक अनुभव को। तो ये बहुत अच्छी बात है सिस्टर क्लाउडिया।
आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस की समाने की कला में हम परमात्म प्यार को हम अपने जीवन में कैसे समा सकते हैं। मैं इस थीम के बारे में सोच रही थी कि समाने की कला के बारे में। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, समाने की कला, पावर ऑफ एब्जॉर्बेंस। हम एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, मर्ज करते हैं, अलग अलग तरीके से इसे कहा जाता है। हिंदी में एक ही शब्द है समाना। बहुत ही अलग अलग चीजों को समाना होता है, इसके पीछे बहुत सारी फीलिंग होती है, खाली एब्जॉर्व करना ही नहीं है। समाना जो है वो और भी गहरा शब्द है, लेकिन ये आर्ट है। हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बात मैं जो कहना चाहूंगी कि इसको अगर हम और बड़े तरीके से देखें तो ये आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस जो है, इसके अंदर इसके अंदर जो चीजें नहीं एब्जॉर्ब करनी है वो भी आ जाता है। और और एक जो एबिलिटी कि हम एक स्क्वीज आउट भी कर सकें, निचोड़ भी निकाल सकें। तो पहली बात जो मेरे मन में आती है जब मैं इसके बारे में, इस कला के बारे में सोचती हूँ, जैसे स्पॉन्ज होता है वो अपने अंदर सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को, चाय को, दूध को, जूस, कुछ भी गिरता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्पॉन्ज। लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है तभी जब वो खाली होता है। अगर मान लो स्पॉन्ज के अंदर पहले से ही पानी है या कोई और लिक्विड है, तो वो उसको एब्जॉर्ब किसी और चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हम एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं परमात्म प्यार को समाने के लिए हमें हमें लिए एक खाली स्पॉन्ज बनना होगा जो कि परमात्म प्यार को एब्जॉर्ब कर सके। अगर मेरा दिल, मेरा मन, बुद्धि पहले से ही भरे हुए हैं किसी और बातों से, दुनियावी बातों से, इधर उधर की फीलिंग्स, लोगों के लिए फीलिंग के लिए, दुनिया की चीजों के साधनों से, मटेरियल से पहले से ही अगर ये ऑक्यूपाइड है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम किसी और चीज को, परमात्म प्यार को अनुभव कर सके या उसको अपने अंदर समा सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले उस एक्सट्रैक्ट जो हमारे अंदर पहले से अंदर है, जैसे स्पॉन्ज के अंदर होता है जीवन पर जीवन, उसको हम पहले स्क्वीज आउट करें, उस चीज को हम स्क्वीज आउट करें, बाहर निकालें, और फिर उसको, लेकिन खाली एक स्पॉन्ज नहीं, और भी चीजें होती हैं, जैसे कपड़े होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को। कई कपड़े वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, पानी, कुछ स्टेन रेजिस्टेंस क्लोथ्स भी होते हैं, फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं, जिनको आग नहीं लग सकती, गीले नहीं हो सकते। तो कपड़े भी एब्जॉर्ब करते हैं, समाते हैं अपने अंदर। जो एल्गी और फंजाई होती हैं वो भी अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हमारे जीवन में इसको एब्जॉर्ब करने की, जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें कि बाहर की लेयर जो है वो इतनी थिक होती है, कई चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं इस एबिलिटी को अलग अलग तरीके से अपने जीवन में, अगर हम अपने जीवन की तरफ देखें, अपने प्रैक्टिकल जीवन को देखें, मैं इस तरह से शुरू करना चाहूंगी कि एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी अपने जीवन के बारे में, जैसे आत्मा और शरीर। हमारा शरीर हमारा शरीर भी कई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। हम जैसे खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन है,
वो उस न्यूट्रिएंट्स को, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धीरे धीरे जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं, शरीर के एक एक सेल में चले जाते हैं, जिससे शरीर का पालन पोषण होता है। और शरीर जो है खाली न्यूट्रिएंट्स को नहीं, पोषक तत्वों को ही नहीं, जैसे कोई हार्मफुल होती हैं चीजें जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो भी हम डालते हैं तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उससे बीमारियां या और मुश्किलें होती हैं। तो जब हम आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस, समाने की कला के बारे में बात करते हैं, तो मैं जब आर्ट के बारे में सोच रही थी कि कोई भी एक्शन जो है वो आर्ट बन जाते हैं जब उसके अंदर कोई लक्ष्य होता है, जब कोई लक्ष्य होता है और वो सभी के लिए, और जो भी ये एक्ट करता है उसके लिए वो बेनिफिट होता है, उसको फायदा मिलता है उसका, और दूसरों को भी फायदा मिलता है। जैसे हम खाना एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं, जैसे हम अपने माउथ मुंह में डालते हैं खाना या इनहेल करते हैं, जैसे हम कोई कोई चीज सूंघते हैं, या जैसे हम बाहर की ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि हम एक सेकंड स्मोकर भी हो गए, जो स्मोकर्स के साथ में होते हैं वो भी उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने शरीर में वो धुएं को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस का मतलब है, एक है इसमें कि नॉट टू एब्जॉर्ब। अगर मैं ये देखूं, मेरे पास से यदि कोई गुजर रहा है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, जैसे नाक पर रुमाल रख सकती हूँ, उस समय ब्रीद नहीं करना या उस समय अपने आप को कवर कर लेना, ताकि मैं उस वो स्मोक, वो धुआं मेरे अंदर ना जाए, अगर कोई ऐसा साथ में से गुजर रहा है। इसी तरह खाने की जहाँ तक बात है, ये प्रश्न नहीं है कि हम बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। बहुत लोग जो हैं वो, सभी तो नहीं, काफी लोग जो हैं वो इस बात में जागृति आई है कि खाना हमें हेल्दी खाना है। क्या ये इनफ है कि क्वालिटी, खाने की क्वालिटी का ही हम ध्यान रखें? क्या ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से मन की अवस्था में खाने को बनाया जा रहा है, और कौन सी, किस रूप, किस टाइम हम खाना, किस मन की अवस्था में हम खाना खा रहे हैं। अगर खाना बनाते समय या खाना खाते समय अगर मेरा मन कहीं और बिजी है, किसी भारी सोच में है या किसी नेगेटिव सोच में है, तो खाना तो हेल्दी है, लेकिन जब हम खा रहे हैं हेल्दी खाना और ऊपर से हमारी जो सोच है वो इस तरह की, कोई और तरह की सोच चल रही है, तो एक तरह का इन्फेक्शन हमारे अंदर चल जाता है। एक तरफ तो हम हेल्दी खाना खा रहे हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपने शरीर में इन्फेक्शन को डाल रही हूँ, नेगेटिव और यूजलेस थॉट्स अपने अंदर हम डाल रहे हैं। एक हाथ से खाना खा रहे हैं और दूसरे हाथ से हम फोन पर बात कर रहे हैं, या हम कोई और कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। मेरा मन तो वहां है, मैं खाने को अटेंशन नहीं दे रही, मैं खाने को एंजॉय नहीं कर रही। मन और बुद्धि तो फोन या कंप्यूटर में लगा हुआ है। चाहे वो खाना तो हेल्दी है, लेकिन वो फिर भी शरीर के लिए उतना उसको अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी न्यूट्रिएंट्स को, चाहे वो अच्छे तो हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं प्यार से और पूरे ध्यान से खाना को खाती हूँ, तो क्वेश्चन जो है एब्जॉर्बेंस का, इससे हमें अटेंशन की भी जरूरत है कि मैं क्या एब्जॉर्ब मुझे करना चाहिए, क्या मैं करना चाहती हूँ और क्या मैं एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती। अगर कोई, अगर आपको मान लो फ्री में कोई अल्कोहल देता है या शराब देता है, बहुत एक्सपेंसिव है, फ्री है, क्या आप उसको ले लेंगे? तो ये सोचने की बात है कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहेंगे। तो प्रश्न है कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज
जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, या कोई डीप फ्राई खाना है या बहुत स्पाइसी है, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, क्या आप अपने आप को अलाउ करेंगे? क्या ऐसा खाना आप खाएंगे? तो यहाँ पर चॉइस की बात आ जाती है। इसी तरह जब हम आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं तो हमें चूज करना होगा कि मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है। और फिजिकल, ये तो फिजिकल लेवल हुआ कि स्थूल रूप में हम अपने शरीर को क्या, किस तरह का खाना या पोषण हम देना चाहेंगे। लेकिन पर्पस क्या है? खाली हमें पेट को ही नहीं भरना है। खाना खाने का एम होता है अपने टेस्ट बड्स को नहीं सेटिस्फाई करना होता। खाना खाने का मतलब होता है हेल्थ, की अच्छी हेल्थ उसका हो। यह लक्ष्य है कि खाना जब शरीर में जाए तो शरीर हेल्दी हो, हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये एक आर्ट बन जाता है। जब हम उस कार्य को पर्पस के साथ करते हैं तो वो कार्य, एक्ट जो है वो पर्पस बन जाता है, ताकि कि जो आत्मा है वो शरीर के अंदर, वो उसके लिए, सोसाइटी के लिए भी, ये कुछ सोसाइटी के लिए भी आवश्यक हो जाता है। अगर हम अलबेलापन करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए तो हम सोसाइटी के लिए ही बर्डन बन जाएंगे अगर हम अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। हर एक मनुष्य के लिए जरूरत है और वो चाहता है अपने जीवन में, और कि उसकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहे। तो ये हमारा चॉइस है, ना सिर्फ खाने की, किस तरह का खाना है और किस तरह का मेरा मन की अवस्था है उसमें खाना बनाया गया है, और किस मन की अवस्था में वो खाना उसको खा रही हूँ, तो वो हमें देखना होता है। अगर हम जल्दबाजी में खाना खाएंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, और जो लक्ष्य है हम उससे भटक गए। कोई लक्ष्य होता है काम में तो वो एक आर्ट बन जाती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि हेल्थ के, स्वास्थ्य के अलावा हर एक इंसान को वेल्थ भी चाहिए, यानी धन भी चाहिए होता है। वो खुशी का आधार नहीं है, लेकिन जरूरत होती है उस धन की अपने जीवन को, की जरूरी चीजों को, रोजमर्रा की चीजों को पूरा करने के लिए। इंडिया में दो शब्द हैं बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं धन के लिए। किस तरह की जो धन है उसे हम अपने अंदर समा रहे हैं, अपने घर में लेकर आ रहे हैं, वो भी बहुत जरूरत है। दो शब्द हैं। उस धन को लक्ष्मी कहा जाता है, जिसको हम गॉडेस कहते हैं, देवी लक्ष्मी। और दूसरा शब्द होता है धन के लिए, लोग माया शब्द यूज करते हैं। तो मुझे ये देखना होगा, एक राइट चॉइस बनाई होगी कि मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है या माया आ रही है। अगर माया आ रही है, अगर माया गलत तरीके से धन मेरे घर में आ रहा है, उस धन के द्वारा जो हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं, मान लो हम इससे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, खाना भी खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, कोई टॉनिक भी खरीदते हैं। तो जो धन का स्रोत है अगर वो सही नहीं है, अगर धन का स्रोत सही नहीं है, तो वो हमें सुख नहीं देगा, हमें अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं देगा। जो धन है वो भी हम अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कमाते हैं, लेकिन अगर उस धन का स्रोत अच्छा नहीं, चोरी का पैसा मोरी में हिंदी में कहते हैं, अगर गलत तरीके से कमाया पैसा होगा तो एक तरह से वो निकल जाएगा और आपके मोरी में चला जाएगा, यानी किसी नाली में जैसे चीजें बह जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे पास थोड़ा भी धन है जो मेरे घर में आता है, बहुत जरूरी है। हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी स्वास्थ्य और धन।
ये दोनों बातें जो हैं वो हमें इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। सन बाथ लेते हैं, जैसे धूप में जाकर बैठते हैं, लेकिन जो सूरज की किरणें हैं उनको भी शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इन कंट्रीज में लोग वॉक के लिए जाते हैं, मॉर्निंग में सुबह या शाम जाते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर को सूरज की किरणों की जरूरत होती है। जो सन है, जो सूरज है, वो विटामिन डी का कारण है। लेकिन जो आर्टिफिशियल विटामिन डी होता है वो शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होता। लेकिन जो नेचुरल विटामिन डी होता है, धूप से मिलता है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो सूरज होता है वो बहुत गर्म भी होता है। फिर सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं बाहर, कुछ एक बैरियर हो जाता है ताकि उस धूप की किरणों का हमारे शरीर के ऊपर असर ना पड़े, बुरा असर ना पड़े। तो फिर तो प्रश्न आता है कि प्रिकॉशन जो हम एब्जॉर्व करते हैं, कि क्या हमें एब्जॉर्व करना है और क्या हमें एब्जॉर्व नहीं करना है। धूप से जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है या सन बर्न हो जाता है। तो ये स्थूल बातें हैं। अब हम चलते हैं जैसे कि अंदर के एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं। आत्मा मन में जो एब्जॉर्ब करती है, हम क्या देखते हैं कि मन जो है वो एक स्पॉन्ज की तरह है। ये क्विकली एब्जॉर्ब करता जाता है सब चीजों को। कौन से एनवायरनमेंट में हम हैं, हम कौन से कंपनी में हैं, इसलिए कहते हैं कंपनी का संग का रंग चढ़ता है। तो कभी कभी हमें कंपनी चूज कर सकते हैं संग को, और कभी कभी हम कुछ कारणों की वजह से हम कंपनी को चूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसी कंपनी में होते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, किसी न किसी वजह से हम उनके साथ में होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी दूसरे शब्दों में कि जब हम एब्जॉर्व करते हैं, समाने की, एक तो समाना होता है, एब्जॉर्व करना, और एक ऑब्जर्व करना यानी देखना। तो बहुत हमारी जो टीचिंग्स है, हमारी जो सिखाई हम लोग सीखते हैं ब्रह्मागारी कुमारीज में, हम सीखते हैं डिटैच ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मानी कि जो देखने वाला, साक्षी दृष्टा। कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं होती हैं, कुछ हार्मफुल भी होती हैं। तो हमें हमें ये देखना होगा कि हमें सीखना है कि हम साक्षी दृष्टा बने, दूर से देखें। उस एबिलिटी, मन की जो वो गुण है, और उसको हमें यूज करना है। मैं मैं बुद्धिमत्ता की बात कर रही हूँ, इंटेलेक्ट। किस तरह से हम कह सकें कि नहीं, और क्या चीज हम ले सकें। मान लो हम ऐसी कंपनी में हैं लोगों की, और या फिर कुछ भी हो सकता है, बुक्स की कंपनी हो सकती है, बुक का साथ हो सकता है, मूवीज हो सकती हैं उनका साथ हो सकता है, न्यूज हो सकता है, लोगों का साथ हो सकता है। अगर मेरे पास वो आर्ट है डिटैच ऑब्जर्वर की, साक्षी दृष्टा बनने की, तो हम अपनी चॉइस उसमें लगा सकते हैं कि क्या मुझे अपने मन में मुझे एंटर करने देना है, और क्या मुझे अपने मन में अंदर जाने नहीं देना। कौन सी ऐसी बातें हैं। तो कोई मान लो बात करना शुरू करता है, जो कि गलत है। मान लो कोई बोलता है, मान लो व्यक्ति मेरे पर ब्लेम कर रहा है, या कुछ ऐसी बातें मेरे बारे में गलत बोल रहा है। अगर हम
अलाउ करेंगे अपने मन को, वो एब्जॉर्ब कर सके ये चीजों को, इन गलत चीजों को, तो मेरा मूड जो है वो खराब हो जाएगा। और मूड तो खराब होगा, और मैं भी वैसे ही व्यवहार करने लगूंगी उनके साथ जैसे वो शब्द बोल रहे हैं। सकता है मैं भी ऐसा ही बोलूं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे मैं अपने आप को डिफेंड करती हूँ, या वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैं अपने मन को अलाउ नहीं करूंगी कि ये चीजें और ये शब्द वो एब्जॉर्ब करे, और अपने अंदर या मेरे अंदर कोई नेगेटिव भाव इस व्यक्ति के लिए आ जाए जो मुझे, और अगर मैं उस व्यक्ति को करेक्ट नहीं कर सकती, तो हमें ये सोचना होगा, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है और कहाँ पर मैं गलत हूँ, और मैं अपने बात करती हूँ, जब अपने बारे में डिटैच ऑब्जर्वर की बात करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना है, देखना है अपने आप को, अपने पास्ट को देखना है, अपने प्रेजेंट बिहेवियर को देखना है जो अभी मैं कार्य कर रही हूँ, और मुझे ऑब्जर्व करना है उसका ऑपोजिट डिटैच ऑब्जर्वर, देखना है हर चीज को दूर से, और उसको अलाउ नहीं करना कि वो मेरे मन की अवस्था। इसीलिए मैं मुझे डायमंड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा जो आपने पहले कहा, किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे कोई ज्वेलर होता है, जौहरी होता है, वो तो डायमंड को और ग्लास के टुकड़ों में अंतर कर सकता है, लेकिन लेकिन तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों चीजों को। जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी वो बहुत अच्छी थी कि यदि हम ऐसी कोई चीज नहीं है, तो अगर धूप के अंदर ग्लास को रख दिया जाए पानी के, तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन डायमंड जो है वो धूप में गर्म नहीं होगा। इसी तरह से हम देखें कि सोना, चांदी और कॉपर होता है, तो जो सोना है वो कभी भी खराब नहीं होता है। तो समय के साथ कहीं गिर के हो, अगर हम एब्जॉर्व करते हैं कुछ भी नेगेटिव, अगर हम कुछ भी नेगेटिव एब्जॉर्व करते हैं, इसका मतलब मेरी वैल्यू एक पत्थर के जैसी हो जाती है और आयरन की जैसी। तो मैं अपने आप को ये सिखाती हूँ, और सभी को ये पसंद आता है कि लोग हमें वैल्यू दें, हमारा मूल्य करें, और हम ये सीखते हैं कि ये शब्द सीखते हैं कि हम परमात्मा की वैल्यू करते हैं, क्या हम अपनी वैल्यू करते हैं। अगर हम किसी का व्यवहार और किसी की बातें अपने अंदर लेते हैं, किसी के कोई रिमार्क्स है हमारे, अगर वो हमारी अवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, इसका मतलब हम अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो हमें चूज करना होगा कि मुझे क्या एब्जॉर्व करना है और क्या नहीं करना है। आजकल हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, बहुत नेगेटिव न्यूज भी होती हैं जो हम सुनते हैं, गलत भी न्यूज होती हैं, अच्छी न्यूज नहीं होती हैं, और फिर हम निमित्त बन जाते हैं उस न्यूज को फैलाने के। लेकिन लेकिन हमारी बुद्धि मता क्या है कि हम खुद से पूछें कि क्या ये न्यूज मैं कैसी एब्जॉर्ब कर रही हूँ और उसको मैं फैला रही हूँ, क्या ये सही है।
कि क्या मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो न्यूज़ में फैला रही हूँ वो सही है फैलाना? क्या मैं एब्ज़ॉर्ब कर रही हूँ और क्या स्क्वीज़ करके उसको मैं अपने ऊपर चढ़ा रही हूँ? क्या राइट है जो मैं कर रही हूँ? तो आर्ट ऑफ एब्ज़ॉर्बेंस यानी समाने की कला का मतलब है कि हमें राइट चॉइस हो मेरी। हमारे पास शक्तियों की पिक्चर है जिसमें समाने की कला या समाने की शक्ति भी कह सकते हैं कि परखने की शक्ति गलत और सही के बीच में। तो हम अगर इसको नहीं करते अगर यूज, तो इसका मतलब हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आप सब यहाँ पर सेशन में ही आपने राइट चॉइस बनाई है कि आप इस बातों को सुनना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं, ज्ञान की बातों को। मेरा प्रश्न है कि जब हम एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं, समाने की कला, जो सुनो उसको मुझे एब्जॉर्ब करना है, जो ज्ञान की बातें मैं सुनो उसको मुझे एब्जॉर्ब करना है। कैसे वो होगा? जैसे हम अपने स्कूल के दिनों में करते थे, हम सुनते थे, वो जो लेसन पाठ पढ़ा हुआ होता था वो हमारे अंदर चला जाए और हम उसके स्वरूप बन जाएं। तो पहला होता है सुनना, उस लेसन को हम बार बार रिवाइज करते हैं ताकि वो हमारे अंदर चला जाए। उसको फिर हम रिहर्सल करते हैं और उसका फिर अभ्यास करते हैं। रिहर्सल करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो ये आर्ट है, नहीं तो हम एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। जब हम एब्जॉर्व करने की, समाने की बात करते हैं कि मैंने इस चीज का चुनाव किया है कि मुझे इसको समाना है, जैसे परमात्म प्यार की बात है, मुझे परमात्म प्यार जैसे एब्जॉर्व करना है, मुझे ये समझना होगा कि परमात्मा है कौन, परमात्मा आखिर है कौन। सॉरी दीदी, आपकी आवाज जो है वो धीरे हो गई है। अब ठीक है, अब ठीक है या कुछ हुआ गलत? अब ठीक आ रही है। तो परमात्म प्यार को एब्जॉर्व करने की बात हो रही है, तो मुझे ये समझना होगा परमात्मा जो है वो प्यार का सागर है, परमात्मा सभी को बहुत प्यार करते हैं, पर सभी का पिता है। क्या मैं तैयार हूँ परमात्मा का प्यार एब्जॉर्ब करने के लिए? और या कोई बैरियर है जो मुझे अलाउ नहीं करता परमात्म प्यार को अनुभव करने के लिए? और हम जानते हैं तो बैरियर है मेरी संस्कार या मेरी नेचर, देह भान की वजह से हो सकता है, जो बैरियर बन जाता है, जो मुझे परमात्म प्यार अनुभव नहीं करने देता। एक गीत है
हिंदी मूवी में से गीत है, तुम्हारे जो पाप हैं वो तुम्हें एक दीवार है जो तुम्हें परमात्मा के पास नहीं आने देते। तो हमें ये देखना है कि दिन में हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों की क्वालिटी को देखना है, शब्दों को देखना है, कर्मों को देखना है, अपनी सोच को देखना है। अगर मेरे कर्मों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सोच, शब्द और कर्म तो बहुत मुश्किल है कि हम परमात्मा का प्यार अनुभव या एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि हम शरीर में हैं। हम जो भी कहते हैं वो शरीर कहते हैं। मेरी आंखों से जो हम देखते हैं, कर्म देखते हैं, शब्द हैं, वो सब शरीर से ही संबंधित है। तो क्या मैं वो योग्य बच्चा हूँ परमात्मा का? मुझे वो योग्य बनना है, परमात्म प्यार को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो करना जो परमात्मा मुझे कहते हैं करने के लिए। परमात्मा की जो सबसे पहली बात है कि मैं आत्मा हूँ। मुझे अपने आप से पूछना है दिन में कि किस हद तक मैंने अपने आप को, या कितनी बार मैं अपने इस सोच को मन में लेकर आती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरों को भी आत्मा देखती हूँ। वो लोग हैं, मान लो वो गलती करते हैं, मान लो मैंने उनको 100 बार बताया, लेकिन वो फिर भी वो गलती को बार बार दोहराते हैं। उस समय मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं उनके प्रति? क्या नफरत की होती हैं, गुस्से की होती हैं, या मेरे को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है, नेगेटिव पिन होती है कि मैंने तुम्हें 100 बार बताया कि आप समझते क्यों नहीं हैं? क्या मैं ऐसा सोचती हूँ? जिस पल हम इस नेगेटिव फीलिंग्स में जाते हैं तो हम एक दीवार बना लेते हैं अपने और परमात्मा के बीच में। मान लो व्यक्ति गलत भी कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन मैं अपने आप को उस नेगेटिव बिहेवियर को अपने अंदर, दूसरे व्यक्ति की गलती से अपने अंदर, या वो मेरी स्टेज को प्रभावित कर रहा है। अगर मैं कमजोर बन जाती हूँ तो भी हम नीचे उतर जाते हैं। और परमात्मा का प्यार अनुभव करने के लिए हमें एक श्रेष्ठ अवस्था, ऊंची अवस्था में होना है, जहाँ हमारी सोच भी ऊंची हो। तभी हम परमात्म प्यार को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब ये एक बार हमारे अंदर आ जाता है, हम अनुभव कर लेते हैं वो शक्तिशाली, तो फिर आसान हो जाता है। हर एक स्टेप पर हम ये महसूस करते हैं कि हम परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, और उस प्रेम को हम दूसरों के प्रति भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो गलती भी करता है तुम्हारे सामने, हम उसको बता सकते हैं। हमारा जो वृत्ति है उसके प्रति बहुत अच्छी रहती है। हम परमात्मा के एटीट्यूड को यूज करते हैं। परमात्मा कभी किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन हमें उसके योग्य बनना है, उस परमात्म प्रेम को प्राप्त करने के। इसलिए तो प्रश्न है, अपने आप को तैयार करना है। और जो लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैंने शुरू में कहा, जैसे हम कुछ निचोड़ निकालते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है में हम कपड़े डालते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर हम उसको निचोड़ते हैं, पानी उसमें से निकल जाता है। तो हमें अपने मन में भी ऐसा मैकेनिज्म बनाना है वॉशिंग की। मान लो हमने अपने मन में कुछ, अपने मन में एब्जॉर्व किया, वो चीजें हमारे मन में आ गई,
जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ है, उसको हमें स्क्वीज़ आउट करना है। उसके लिए हमारे को अपने अंदर शक्ति होनी चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, पहले तो लोग हाथ से कपड़े धोते थे, हाथ से करते थे, तो उसके लिए शक्ति चाहिए होती है। तो उस शक्ति जो है वो मेरे अनुभव के हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से हम जो पढ़ते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं, रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारी शक्ति बन जाता है। और वो जो परमात्मा की जो कंपनी है, जितनी ज़्यादा हम अपने साथ रखते हैं, जितना ज़्यादा परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, उसको याद करते हैं, उतनी ज़्यादा हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो हर रोज़ शाम को, दिन में भी अगर हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसको जो हमने एब्ज़ॉर्ब किया, जो अच्छा नहीं है, उसको निचोड़ कर बाहर निकाल दें। रात को सोने से पहले तो ज़रूर ही करें, जो बात अच्छी नहीं है और फिर सोएँ। सोने से पहले जो भी व्यर्थ है, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उसको साउंड स्लीप कहते हैं। मैं कहूँगी साउंडलेस स्लीप, कि बिल्कुल शांत, अच्छी आपको नींद आए उससे। इसलिए जब आप सुबह उठें, अगली सुबह तो आप बहुत-बहुत फ्रेश, तारोताज़ा महसूस करें और आपके मुख पर स्माइल हो और गुड मॉर्निंग कहें परमपिता परमात्मा को। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, इतना अच्छा अब सुंदर तरह से अपनी इस आर्ट के बारे में समझाया। मेडिकल डाइजेशन आपने मेडिकल तरीके से, आपने स्मोकिंग के बारे में भी बात की, किस तरह से एक और टर्म हम यूज करते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद, हम एसिमिलेशन शब्द यूज करते हैं। तो एक तरह से जो हम एक्सक्रीट करते हैं, एसिमिलेशन के बारे में बात करना चाहेंगे, तो क्या ये अलग है? एसिमिलेशन का मतलब ये है कि अगर हम मेडिकल टर्म में लें, तो अगर मैंने ब्रेकफास्ट खाया है और ब्रेकफास्ट के बाद जो उसका थोड़े समय के बाद कुछ और खाने से पहले हम उसको एसिमिलेट करते हैं, लेकिन अब खाने के बाद खाते ही जाएंगे, तो शरीर को मौका नहीं मिलेगा उसको एसिमिलेट करने का। उस प्रोसेस में अगर हम कुछ और काम आ गया शरीर के लिए, फिर च्यू करना और डाइजेस्ट करना, तो एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। जब हम एसिमिलेट की बात करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज की, आध्यात्मिक ज्ञान की, तो मैंने ये देखा है कि काफी लोग आजकल और कोरोना के बाद, कोविड के बाद, लोगों ने वो एक ये एक आदत बना ली है, सुनती जाए हैं वो यूजलेस, वो क्लासेस बहुत सुनते हैं, यूजलेस बातें नहीं, यूट्यूब की क्लासेस सुनते जाते हैं, सुनते ही जाते हैं। 10 क्लासेस एक दिन में सुन लेते हैं, तो एसिमिलेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। कोई समय नहीं रहता कि हम उस चीज को निकालें भी सही, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, क्या उसमें रखना है, क्या हमने निकालना है। तो एसिमिलेशन होता है। मुझे याद आता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम उदाहरण लें मम्मा का, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे ऑर्गेनाइजेशन के, वो सुबह सुबह जैसे डोज देते थे खाने की, आध्यात्मिक खाना, जो लेक्चर होता था, वो जो सेशन होता था, वो छत पर चली जाती थी और वहां पर छत पर जाकर वो वॉक करती थी कि जो मैंने सुना उसको उसको जो मैंने सुना, नोटबुक से नहीं रिवाइज करना, जो मैंने सोचा, जो जो मुझे उस समय ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं होती थी, लोग नोटबुक में ही लिखते थे, तो वो कोशिश करती थी कि अपने आप के अंदर रिकॉल करने की, क्या मैंने सुना आज,
अगर हम एसिमिलेशन की बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि किसी भी सेशन के बाद कोई हमारा रेगुलर मुरली क्लास है या कोई भी सेशन हम सुनते हैं, ये सेशन है, तो उसके बाद हमें व्यक्ति को अपने साथ में बैठना चाहिए एकांत में, उस एकांत में, और एक साक्षी दृष्टा की तरह 5 या 7 या 10 मिनट के लिए और रिकॉल करना चाहिए, जो हमें याद करना चाहिए कि हमने जो सुना है और क्या मेरे लिए जरूरी है, उसमें से चूज करना 1 या 2 या 3 पॉइंट, 3 पॉइंट अपने लिए चुन सकते हैं, बहुत है। और उसकी गहराई में जाएं, अपने आप में उसका मनन करें, चिंतन करें, या उस शब्दों का। और मैं सोचती हूँ कि ये है, जिससे ज्यादा शक्ति हमारे अंदर आएगी तो एसिमिलेशन का प्रोसेस भी चलेगा। बहुत सुंदर सिस्टर ने कहा। एक और प्रश्न आया है कि एक व्यक्ति ने ये लिखा है कि उनकी जो क्लोज फ्रेंड है, कोलीग हैं, वो मुझे चीट करती हैं। मुझे पूरा एग्जाम्पल नहीं पता, मुझे पता है कि वो गलत कर रहे हैं, मुझे वो एब्जॉर्व भी नहीं करना जो वो कर रहे हैं। मैं देख सकती हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे धोखा मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस चीज को कैसे एब्जॉर्व ना करूं। मैं देख रहा हूँ, ब्रह्मा कुमारी में जो थॉट है कि देखते हुए भी नहीं देखना, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो एक बात है कि आर्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक और आर्ट है आर्ट ऑफ पावर टू फेस, या उसको अपोज करें, उसका विरोध करें जो चीज गलत है। अगर व्यक्ति आपको चीट कर रहा है तो आपको उसको अलाउ नहीं करना है कि वो आपको चीट करता रहे, वो आपको केयरफुल होना है, आपका कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर आप, वो व्यक्ति आपको चीट करता है तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको चीट करे। एक और पावर जो है, एक आर्ट जो है वो जरूरी नहीं, एक ही आर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन और भी आर्ट्स हैं जीवन में जिसको हमें बैलेंस करके रहना होता है। तो उस व्यक्ति को अगर हम रियलाइज करें कि हम वीक नहीं हैं, तो अगर आप जैसे वो उनको चीट कर रहे हैं तो हमें और सारे एफर्ट करके हैं उस व्यक्ति के जीवन में कि ये इनफ है कि मुझे चीट ना करें। अगर वो व्यक्ति अभी भी आपको चीट कर रहा है तो आपको सब स्टेप लेने की जरूरत है। उसको अपने आप को, आप उससे व्यक्ति से बात ना करें, हालांकि नफरत नहीं करें उससे, लेकिन शुभ भाव, शुभ कामना ही हो उनके प्रति। और इसी लाइन में हमें एक प्रश्न आया है, किसी ने कहा कि किसी ने मान लो कोई गलती की है, मान लो किसी ने कोई गलती की है, कि फॉरगेट और फॉरगिव कर दें, भूल जाएं और क्षमा कर दें। जो भी पास्ट में हमारे साथ हुआ है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर्ड हो जाता है, बुद्धि में चला जाता है। तो हम किस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं, जैसे आपने एब्जॉर्प्शन और स्क्वीजिंग आउट कहा, तो हम कैसे इसको यूज करके अपने जीवन से उन चीजों को निकाल सकते हैं। तो ये चीज एक जो आपने कही, मान लो वो आपके अंदर ही चला गया है, आप उसको एक्सेप्ट एब्जॉर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने साथ, मैं अपनी ओन मिस्टेक के साथ देखूं और दूसरे व्यक्ति की गलती, तो मुझे उस तरह की गलती नहीं करनी है जैसी उसने की है। तो मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे स्टक नहीं रहना है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। तो ये चीजें जो है वो,
अपनी सफलता से नहीं, लेकिन अपने फेलियर से भी, अपनी अगर हम नहीं पास हो पाते तो उसके लिए भी सूखना है, एक लास्ट मोमेंट के लिए है। तो जैसे गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल आ रहा है, उसको अनहेल्दी देती दिखाते हैं, वो बहुत प्लम और चमी चबी टमी होती है जो गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। अगर आप कुछ उसके बारे में ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। एक्चुअली ये सिंबल है, जैसे सिंबल होता है, जैसे गणेश, जैसे कि एब्जॉर्ब। तो ये कान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो गणेश जी हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो उसी समय बहुत वाइज होते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये ऑब्जर्व करने की जरूरत ही क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो कहानी है वो ऐसे चलती है कि अगर हम अगर मेरे पास 2 मिनट है तो मैं कहानी इस गणेश की सुना सकती हूँ। ये कहते हैं कि सभी देवताओं को कहा गया कि उनको कोई कंपटीशन था, जिसमें देवी देवताओं को कहा गया कि रेस थी, जिसमें सभी देवी देवताओं को पूरे विश्व की परिक्रमा करनी है। जो भी फर्स्ट आएंगे वो उनकी जो हमेशा सबसे पहले पूजा की जाएगी। जो चीज थी कि ये रेस कंपटीशन क्यों कराया गया, क्योंकि लोग जेलिस करते हैं गणेश को, क्योंकि गणेश की ही पूजा पहले करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उनकी पूजा होती है, हमारी क्यों नहीं होती? तो जब ये कंपटीशन किया गया था, ये रेस हुई थी, जिस समय ये कहा कि ये पूरी तीनों दुनिया के चक्कर लगा के आए, तो सभी कोई भागा देवी देवता, कोई तीनों लोगों का चक्कर लगाए, लेकिन गणेश जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत सूक्ष्म चूहे पर बैठे होते हैं, बहुत आराम से उस पर बैठे हुए थे, और वो काफी हैवी दिखाई जाते हैं। छोटे से चूहे पर बैठे हुए हैं वो। जब रेस टाइम खत्म हो गया, लोग वापस आए तो उन्हें देखा कि गणेश तो हैं वो पहले से ही बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि तुम गए नहीं रेस के लिए तीनों दुनिया का चक्कर लगाने, तीनों लोगों की सैर करने। वो कहते हैं मैं क्यों गाऊं, मैंने अपने पेरेंट्स का ही 3 बार चक्कर लगा लिया। मेरे मेरे माता पिता जो हैं वो इस विश्व के मालिक हैं, मैं उनके 3 चक्कर लगा लिए, तो ये मेरा हो गया। तो गणेश जी को बहुत वाइज कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, कि एब्सॉर्व, इस तरह से एब्सॉर्व नहीं किया कि उनको अपनी उनकी स्टेज को फर्क पड़े, कि जैसे सागर होता है, उसमें गंदा पानी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, वो जो सागर होता है वो सारी चीजों को समा लेता है। वो अपनी पानी को गंदा नहीं करता और समाना, मर्ज कर लेता है, गहरे चले जाते हैं वो पत्थर और गंदे, और खुद भी डर्टी नहीं होता, वो पानी साफ ही रहता है। तो ये बात है। तो हमें गणेश की तरह और एक सागर की तरह बनना है। लोग टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं कि हम बहुत, हमने पापी हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन परमात्मा हमेशा हमेशा प्योर रहते हैं, हमेशा स्वच्छ रहते हैं, वो पतित पावन हैं, और वो सागर हैं। जितना ज्यादा हम कंपनी में परमात्मा की रहते हैं, उतने ही ज्यादा हम अपने आप को स्वच्छ कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। तो जो गणेश हैं वो विघ्न विनाशन भी हैं, क्योंकि वो, तो हमें उस बुद्धिमत्ता को अब्सॉर्ब करना है, लेना है।
सिस्टर क्लाउडिया से मैं कहूँगा कि वो शुक्रिया अदा करें आपका। मैनी मैनी थैंक्स सिस्टर। आप सभी को सभी का आपने बहुत हमें अच्छा किया, बहुत गणेश जी के साथ आपने उसको कंपेयर किया, सभी की आपने इच्छाएं पूरी करी कि किस तरह से एब्जॉर्व करना है। हम बहुत ही खुश हैं आप हमारे साथ में थे। शुक्रिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ा सा लेट है सिस्टर अनु, अगर आप अनाउंस करना चाहें फोटोग्राफ के लिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं आप सभी से कहूंगी जो फोटोग्राफ लेना चाहते हैं अपनी कैमरा ऑन कर लें तो अपना फोटोग्राफ हम ले सकते हैं, जैसे हम उसको बाद में शेयर कर सकते हैं। जो अपना वीडियो ओपन करके शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जैसे सिस्टर सुधा हमें मेडिटेशन कराएं समाने की कला के बारे में। मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि इसके बाद जो है हमेशा की तरह पार्ट बी होगा, आर्ट ऑफ लाइफ। ये अनर इनर रिफ्लेक्शन है आर्ट ऑफ एब्जॉर्बन के पास। हमारे साथ सिस्टर जिन्होंने किताब लिखी है 16 कला के बारे में, सिस्टर जूडी जॉनसन, वो इसके बारे में बात करेंगी और भी गहराई में इस रिफ्लेक्शन के ऊपर। ये अगले सैटरडे होगा सेम टाइम 8 अगस्त को। फिर उसके बाद पार्ट सी होगा वर्कशॉप, जो सुधा दीदी ने हमें जो सिखाया या सिस्टर जूडी जो हमें बताएंगे, वो 1 घंटा 15 मिनट की होती है, तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं आराम से और जो सजेशन है वो आप अपने दे सकते हैं। ये 15 अगस्त को होगा जो कि इंडिपेंडेंस डे होता है। उसके बाद फाइनल जो होता है हम साइलेंस रिट्रीट होती है, पार्ट डी होता है जो अगस्त 23 को होगा। जिसमें हम साइलेंस में जाते हैं और चर्न करते हैं इस पर्टिकुलर आर्ट के बारे में। ये हमारी ईमेल है, एड्रेस है, ये आप अपने कमेंट और सजेशन फीडबैक भेज सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ और सुधा दीदी हमें मेडिटेशन कर। थैंक यू। तो मनोज भाई ये खाली सैटरडे को ही होता है, तो डेट चेंज होनी चाहिए। 9 और फिर 16 है डेट। हाँ सही है तो थैंक यू। ऐसे पास्ट में भी हो चुका है, आपने हमें दिलाया था याद। थैंक यू, आप इतने ऑब्जर्वेंट हैं। हम करेक्ट करके सभी को भेज देंगे ये। थैंक यू। ओके। मैं एक दिव्य बच्चा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की विजडम को, उसकी बुद्धिमत्ता को समाने वाला, उनकी शक्तियों को समाने वाला, उनके प्रेम को समाने वाला, मैं अपने सत्य स्वरूप को जानता हूँ। मैं स्वयं को देखता हूँ।
अपने ओरिजिनल घर में, अपनी सबसे पवित्र अवस्था में, मैं अपने हमेशा के साफ, स्वस्थ और हमेशा प्योर रहने वाले परमात्मा के साथ, मेरे पिता वो हमेशा दाता हैं, देने वाले हैं। वो लगातार चमक रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं अपने प्रेम को, अपनी शक्तियों को हम पर फैला रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को। मैं इन सभी किरणों जो आध्यात्मिक सूरज की जो किरणें हैं, मैं अपने अंदर इनको एब्जॉर्ब करती हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं इस शुद्धता, इस पवित्रता के संग में हूँ। बहुत ही मुक्त अवस्था में हूँ, स्वतंत्र अवस्था में हूँ। जिसके द्वारा मैं पूरी तरह से भरपूर हो रही हूँ, लगातार अपने आप ही, स्वाभाविक रूप से। प्रेम, शक्तियाँ और बुद्धिमत्ता से मैं परिपूर्ण हो रही हूँ। इस एक्सपीरियंस के साथ, इस परिपूर्णता के अनुभव के साथ मैं वापस आती हूँ अपनी दुनिया में, जहाँ पे हम शेयर करते हैं
ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। हम फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस शक्तिशाली मेडिटेशन के लिए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। सी यू। थैंक यू।